हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक। मैं हूं पिंटू सिंह। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के गणित में वास्तविक संख्या एक चैप्टर आता है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि सबसे पहला चैप्टर है। और उस चैप्टर के अंदर जो है एक टॉपिक आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि, उसी को कहा जाता है। या उसका जो प्रमेय का नाम है, उसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो आपने देख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है। या इसको सामान्य लंबी विभाजन प्रक्रिया भी कहा जाता है, जो कि हम लोग बचपन से सीखते आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम एक थ्योरम को पढ़ रहे हैं जो कि 10th क्लास में यूज होने वाले हैं, और उसी का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। बट थोड़ा सा रास्ता जो है अलग हो जाता है, तरीका अलग हो जाता है, बाकी सारा चीज़ वही रहता है। जैसे हम लोग बचपन से इसका प्रयोग करते हैं। और ये किस चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये HCF यानी मौसा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हम लोग बचपन से मौसा ज्ञात करते आए हैं भाग विधि से, और वही विधि का जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसको भाग विधि को हम लोग सामान्य लंबे विभाजन प्रक्रिया कहते हैं, और इसका इस्तेमाल हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग बचपन से ही मौसा ज्ञात करते आए हैं, लेकिन असलियत में मौसा क्या होता है, उसका क्या परिभाषा है, हम लोग आज जान लेते हैं। और मौसा यहाँ पे जो दिया हुआ है HCF, उसका फुल फॉर्म क्या होता है वो हम लोग जान लेते हैं। तो मौसा को HCF क्यों कहा जाता है वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो आइए जानते हैं। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में हम लोग दोस्तों कहते हैं महत्तम समअपवर्त्य। हिंदी में हम इसको महत्तम समअपवर्त्य बोलते हैं, या हम लोग बचपन से इसको जानते आए हैं कि म और स, यानी म स हम लोग बचपन से ज्ञात करते आए हैं। इस प्रकार से देखिए, जैसे हमें 20 और 12 का मस ज्ञात करना हो, तो छोटे वाले संख्या से हम लोग भाग लगाते थे 12 से 20 में, तो एक बार में लगाते थे और 12 लिख देते थे, यहाँ पे 8 आ जाएगा। और फिर 12 को इधर हम डालते थे, और 8 से एक बार में फिर लगाया हमने, और यहाँ पे आ गया 4, और फिर 8 यहाँ पे डाला, तो 2 बार में 8 कट गया। यानी इस प्रक्रिया द्वारा हमारा जो है मस ज्ञात हो जाता था, 4 आ जाता था। तो हम यहाँ पे अलग अलग तरीका से जानने वाले हैं कि मसा को कैसे ज्ञात करेंगे। तरीका सिर्फ यही है, लंबी विभाजन प्रक्रिया या फिर जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो भी यही है, लेकिन इसको लिखने का तरीका बदल जाता है बस। देखिए दोस्तों, इसको किस प्रकार से यहाँ पे लिखा जाता है। 20 बराबर ये जो 12 हमने लिखा, तो 12 गुने ये जो हमारा भागफल आया 1 इधर का, तो 1 लिखेंगे, फिर प्लस जो हमें नीचे आया शेषफल उसको हम यहाँ पे डालते हैं। फिर यही काम करते हैं, जैसे 12 जो है हमारा भाज्य है, तो भाज्य को हम फिर बाहर करते हैं, और फिर जिससे भाग लगाते हैं वो लिखते हैं 8 गुने जो हमारा भागफल है 1, उस 1 को लिखते हैं, फिर प्लस डालते हैं जो हमारा शेषफल है 4, उस 4 को हम लिखते हैं। फिर इसी प्रकार से हमारा जो भाज्य है 8, उस 8 को लिखते हैं बराबर, फिर 4 लिखते हैं भाजक, और भागफल जो है 2, वो 2 लिखते हैं, प्लस शेषफल हमें यहाँ पे 0 आता है। जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम इसमें कार्यक्रम को नहीं छोड़ते, जारी रखते हैं। और जहाँ पे 0 हमारा शेषफल आ जाता है, तो जो यहाँ पे भाजक होता है उस भाजक को हम मान लेते हैं कि ये हमारा HCF है, यानी मौस है। तो इस प्रक्रिया द्वारा हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं, लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो है परिभाषा कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, इसी से हम निकाल करके यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका परिभाषा दोस्तों कि 2 धनात्मक पूर्णांक, हमने 2 धनात्मक पूर्णांक लिया था, तो वही लिखेंगे कि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर, A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q
एंड आर विद्यमान है। कि हमने लिखा कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू एंड आर जो है वो विद्यमान है। किस प्रकार से, वो देखिए आप लोग। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए आर, और हमेशा बड़ा होना चाहिए आर से बी। ये हमें ध्यान रखना है। बी जो है वो आर से हमेशा बड़ा होगा, और आर जो है वो 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। 0 से छोटा कभी भी आर का मान नहीं होगा। अब आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कैसे इस विधि का इस्तेमाल करेंगे और इससे हम जो है किसी भी क्वेश्चन का हल करेंगे। तो हमें क्वेश्चन एक दे दिया कि 336 और 54 का मौसा ज्ञात करें या HCF ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे? तो इस विधि से हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा 336 बराबर, जो छोटी संख्या है उसको हम बराबर के उस तरफ लिखेंगे, यानी इसको भाजक के जगह पे लिखेंगे, और इधर गुणे लिखेंगे। और कितना से गुना करें ताकि 336 से कम आए या 336 के बराबर आए, ये हमें चेक करना है। तो चेक करते हैं, तो लिखेंगे 54 गुणे करके देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 5 करके देखते हैं, 0 270 आ रहा है। अब 6 से करके देखते हैं, तो 4 दोस्तों 324 आ रहा है। हम 54 से अगर गुना करते हैं 6 में तो 324 आ रहा है, जो कि 336 से कम है। तो यहाँ पे हम 6 डाल देंगे और प्लस हमें बच क्या रहा है, तो 336 घटाओ 324 करते हैं तो 2 रह रहा है और 1, यानी 12 हमें बच रहा है दोस्तों। तो हम यहाँ पे 12 लिख दिए। अब फिर हमें इसी संख्या को यहाँ पे डालना है। तो देखिए 54 डालेंगे, यानी जो भाजक है उसको हम फिर से भाज्य बना देंगे, और जो हमारा शेषफल है उसको हम भाजक बना देंगे। और गुणे हम कितना से गुना करें कि हमें 54 या 54 से कम प्राप्त हो, यानी सिर्फ सेम टू सेम भाग विधि की तरह। तो आइए 12 तिहाई 36, 4 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा और 6 बच जाएगा। तो 4 से हम गुना करते हैं और 6 बच जाएगा। यहाँ पे आ गया 12 चौका 48, 6 54। अब ये जो 12 है हम उसको फिर से यहाँ पे भाज्य बनाएंगे बराबर, ये जो शेषफल है उसको भाजक बना देंगे। हमें भागफल से कोई मतलब नहीं है, ये जो संख्या है भागफल उससे हमको मतलब नहीं है, वो सिर्फ हमें उपयोग करना है अपना सवाल को हल करने के लिए। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे 6 गुने 12 के लिए कितना लिखना पड़ेगा, 2 और प्लस 0, यानी हम जब तक करेंगे इस क्रिया को तब तक हमारा जो है शेषफल शून्य ना आ जाए। जिस समय हमारा शेषफल शून्य आ जाए उस समय हमारा जो है HCF यानी मौसा ज्ञात हो जाता है, यानी जो भाजक होता है वही हमारा मौसा उस समय का प्राप्त होता है। तो यहाँ पे HCF यानी मौसा बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 6, ये हमारा मौसा प्राप्त हुआ। अभी हमने आपको बताया कि इसी चीज को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भाग विधि। आप देख सकते हैं इसको इस्तेमाल करके, जैसे 336 है, हम छोटे वाले संख्या से भाग लगाते थे ऐसे बचपन में। तो 54 से कितने में गुना करना होगा, 6 बार में हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 324, और घटाते थे दोस्तों तो यहाँ पे हमें आता था 12 आएगा, और फिर इस 54 को हम इधर लिखते थे और करते थे 12 चौका 48 डालते थे यहाँ पे, फिर 6 हमने लाया और इस 12 को डाला, तो 6 से 2 बार में 12 हमारा कट गया, यानी शेषफल हमारा 0 आ गया, जो कि हमारा जो यहाँ पे भी HCF 6 ही आ रहा है। इस प्रकार से हम करते थे। इसी चीज को हम इस रूप में लिख दिए तो इसका नाम हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हमें इस विधि का इस्तेमाल करके इस चैप्टर में HCF ज्ञात करना है, इसी विधि से हमें हल करना है और इसी विधि का प्रयोग करके हमें आंसर ज्ञात करना है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम जो है इस चैप्टर को हल कर लेंगे।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कल से दोस्तों मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, और इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन को हम कल से अगला वीडियो में जो है सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।